कृष्णा। राधे राधे। किशन राशि के चैनल में आप सभी प्यार प्यार बिहार जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो सभी को परिवर्तनी एकादशी की बहुत बहुत ढेर सारी बधाई हो। चलिए जी, भाद्रपद मास की परिवर्तनी यानी वामन एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। तो चलिए जी, अब मैं कथा शुरू करती हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। हाथ में तुलसी दल, फूल या तिल ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एकादशी पे चावल नहीं लेते हैं। और द्वादशी पे चावल जरूर से भोग भी लगेगा और स्वयं से भी आप प्रसादी लेंगे। तो श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष को क्षीर सागर में 4 मास के शयन के मध्य भगवान करवट बदलते हैं। भगवान के करवट लेने के कारण ही इसका नाम परिवर्तनी एकादशी है। इस एकादशी को भगवान विष्णु के बोने रूप वामन अवतार की पूजा की जाती है। इसी कारण इसे वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है, वह उसके कौन से देवता है तथा इनके करने की विधि का वह फल बताइए, यह मेरे जानने की इच्छा है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, सभी पापों को नष्ट करने, स्वर्ग का सिंहासन देने वाली एकादशी को परिवर्तनी एवं वामन एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसी कथा कहता हूँ, आप ध्यान लगाकर सुनिए। इस कथा के देवता स्वयं वामन देव हैं और कथा बड़ी सुंदर है और इसके सुनने का फल वाजपेयी यज्ञ के समान है। जो व्यक्ति इस दिन वामन देव का पूजन करते हैं उन जीवों को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा का फल मिलता है और उनके जीवन में कुछ भी करना शेष नहीं रहता, क्योंकि श्री भगवान उनको संपूर्ण संसार की पूजा का फल दे देते हैं। इस दिन भगवान नारायण ने करवट बदली थी, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी का भी नाम दिया जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारायण, आपके इन वचनों को सुनकर मुझे बड़ा भारी संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं, किस प्रकार करवट बदलते हैं, आपने किस प्रकार वामन रूप धरा तथा राजा बलि को क्यों बांधा और वामन रूप से संबंधित सारी लीलाओं का वर्णन करें। साथ ही चातुर्मास्य व्रत की विधि क्या है और समय आप शयन कर रहे हो तब मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सब विस्तार पूर्वक कहें, यह सब मेरी जानने की इच्छा है। श्री कृष्ण बोले, राजन, एक बार त्रेता युग में बलि नाम का दानव था। वह दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी मेरा भक्त था। वह दानी, अत्यंत सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करता था। उसने अपनी भक्ति के प्रभाव से राजा इंद्र के सिंहासन पर अधिकार पा लिया था, जिससे सभी देवता एकत्रित होकर भगवान नारायण के पास गए और अपनी पीड़ा बताई। तब भगवान नारायण को भगवान अवतार धारना पड़ा और बलि से इंद्र का सिंहासन वापस लेकर इंद्र को दिया। युधिष्ठिर ने बोला, हे माधव, आपने बलि को वामन अवतार धारण किस प्रकार जीता, ये सब मेरी सुनने की जिज्ञासा है, सो बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, राजा बलि बड़ा ही दानी था। वह ब्राह्मणों को हमेशा दान दिया करता था। मैंने वामन रूप धारण कर उसने अपने छोटे छोटे पाँवों से केवल 3 पग धरती मांगी और राजा ने संकल्प ले लिया। राजा ने मेरी इसी छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और जब राजा भूमि देने को तैयार हो गया तो मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भूलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, चंद्र, इंद्र तथा सभी देवगण मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि का हाथ पकड़ के मैंने पूछा कि हे राजन, तीसरे पग में क्या नापूं? तो धर्म प्रिय राजा ने अपना सिर झुका लिया और तीसरा पग मैंने उसके सिर पर रख दिया, जिससे वह राजा पाताल को चला गया। परंतु मेरा अनन्य भक्त होने के कारण मैंने उसे पाताल का राजा बना दिया और उससे कहा कि मैं हमेशा तेरे पास ही रहूँगा, क्योंकि मेरे पास से कोई खाली नहीं जाता है। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी अथवा वामन एकादशी कहते हैं। स्वर्ग प्राप्ति के लिए इस एकादशी को अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इसलिए श्री भगवान विष्णु भगवान शेषनाग की पीठ पर शयन करते हैं हुए करवट बदलते हैं। इसलिए त्रिलोकी के नाथ श्री हरि भगवान का विशेष पूजन होता है। इसमें चावल, दही और यथाशक्ति दक्षिणा का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण व श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए ताकि जन्म जन्म के पापों से छूटकर भगवान विष्णु की शरण ले।
जो व्यक्ति पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को सुनते हैं अथवा सुनाते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। देखो इस कथा में बताया है अंदर कि इसमें चावल दही को दान देना है, दक्षिणा के साथ दान देना है। देखो सबका कथा का अलग अलग महत्व है, इसलिए मैं कहती हूँ कि दोनों पक्ष की एकादशी जरूर सुननी चाहिए, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो। तो चलिए जी, कथा समाप्त हुई और अब नाम ले लेते हैं सभी एकादशियों के। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजय एकादशी, आमल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी। जो आज है वो है परिवर्तनी एकादशी और जो अगली आएगी वो होगी इंद्रा एकादशी, ठीक है, अश्विन मास की। फिर रमा एकादशी, प्रमोदनी, पद्मनी और परमा एकादशी। तो राधे राधे सभी को। देखा सब कथाओं का महत्व अलग होता है, इसलिए सारी कथा आपको सुननी चाहिए। चलिए जी, अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ और अच्छी लगी हो तो शेयर भी करना और प्यारे प्यारे से श्री राधा श्री नाम का आप स्मरण करना और सेवा भी देना, कमेंट करना। राधे राधे।